मैं शायद जब मेरा सबसे पहली वीआईपी, जब मैं एज ए सबसे पहले वीआईपी के साथ शायद मैं प्रकाश सिंह बादल के साथ, मैं सबसे पहले चंडीगढ़ प्रकाश सिंह बादल के पास गए। तो विदिन वहाँ भी मेरा ऐसी गया मैं, तो वहाँ भी एक इंसिडेंट मुझे ना, क्योंकि इन लोगों का भी वो इंसिडेंट आप जरूर बताइएगा कि जैसे प्रकाश सिंह बादल हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, लालकृष्ण आडवाणी, ये अलग अलग पर्सनालिटी के लोग हैं। बिल्कुल है ना। और ठीक, वो कवर से बहुत इंटरेक्ट तो नहीं करते, लेकिन कभी तो बिल्कुल गाड़ी में अभी यार 4 लोग बैठे हैं, उसमें कुछ तो बात करेगा आदमी। बिल्कुल 100%। तो प्रकाश, आप कुछ इंसिडेंट बता रहे थे प्रकाश सिंह बादल वाला। यार एक्चुअली क्या है, मैं बादल साहब के गया भाई, मुझे 2 दिन तो उनको पहचानने में लग गए, बादल साहब है कौन से। सारे एक जैसे सरदार दिख रहे, सफेद दाढ़ी में। वो कभी भी एक सीएम आएगा तो अकेला तो आएगा नहीं, हाँ, उनके 10-12 साथ चलते हैं। वो सारे सफेद, मैंने कहा भाई इनमें से कौन है वो करके। जब मुझे वो बड़ी दिक्कत हो गई कि इनमें से है कौन करके, यार मैं जबकि मैं फोटो में बस था, मेरे बड़ी दिक्कत यार, इनमें से कौन से हैं करके, कौन से हैं करके, तो पहचानने में बड़ी दिक्कत, साहब कौन है, साहब कौन से हैं करके। जस्ट फिर गाड़ी में ही चीज है, तो गए 4 दिन में ही पोस्टिंग। रीजन क्या, मैं पंचकुला में इन्हें आना था। पंचकुला में एक जगह है, कोई गुरुद्वारे हैं, मतलब इनके तो वो बहुत आस्था है उनकी उधर। तो मैं जस्ट इन्हें हेलीकॉप्टर से लैंड होना था कहीं पर, तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ, तो इतनी देर में मैं क्या देखता हूँ यार कि सामने से एक सिविल ड्रेस के अंदर एक आदमी आ रहे हैं, उनके पीछे डीआईजी रैंक ड्रेस में, एसएसपी रैंक ड्रेस में। तो मैं समझ गया कि इनसे सीनियर ऑफिसर है वो, क्योंकि उनका जो चलने का पैटर्न था, तो 1 मिनट में मुझे समझ में आ जाता है वर्दी में कोई बड़े अधिकारी, बड़ी अधिकारी है। मतलब 2 मिनट में एजेंसी में यही चीज़ देखा, बॉडी लैंग्वेज देखना आदमी को। नज़दीक तक पहुंचे, अब जब मैंने कहा तो मेरी और ही आ रहे हैं यार, है ना। तो मेरे नज़दीक तक पहुंचे बिल्कुल, तो मैंने भी भाई साहब शीशा डाउन कर लिया। तो बोले, उन्होंने एक वर्ड बोला कि तेरी गाड़ी में सुखबीर सिंह बादल भी बैठेंगे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा वो वर्ड यार। मैंने कहा भाई आप भी तो बोल सकते हैं, है ना, कि तेरी से बढ़िया है कि आप भी बोल सकते हैं, क्यों। तो जैसे उन्होंने वर्ड बोला, मैंने कहा सर मुझे ऑर्डर्स नहीं है बैठाने के। तो इतनी देर में पीछे से डीआईजी सर बोल दिए, बोला कि हमारे पंजाब पुलिस के आईजी हैं और इस सिक्योरिटी के इंचार्ज यही हैं करके, पूरे सीएम सिक्योरिटी के इंचार्ज यही हैं करके। अब मुझे कि मैंने कहा यार ज़्यादा बहस करना बेकार है, तो मैंने डैशबोर्ड से सिक्योरिटी वायलेशन का फॉर्म निकाला। मैंने कहा सर आप इसमें साइन कर दो। तो जो आईजी, अच्छा, एनएसजी बिठाने से मना कर सकती है सीएम के बेटे को? बिल्कुल। अब तो मुझे नहीं पता था कि सुखबीर आप तो सिंह अपने बादल प्रोटेक्टी को ही बिठाओगे। मुझे नहीं पता था कि पहले सुखबीर सिंह बादल, मतलब एग्जाम्पल के लिए, जैसे उन्होंने बोला एकदम से माइंड नहीं किया कि बेटे के लिए, एग्जाम्पल के लिए। तो बोले आईजी बोले यार आपको पता है, बोला सुखबीर सिंह बादल हमारे सीएम साहब के बेटे हैं और यहाँ के डिप्टी सीएम भी है। मैंने कहा सर आप सिक्योरिटी वायलेशन, मैंने कहा इस फॉर्म में साइन कर दो सर, मेरी इतना पावर होता है एनएसजी के मैंने पास। सीधा बोला, मैंने कहा सर आप इस फॉर्म में साइन कर दो, मेरी तरफ से आप भी बैठ जाओ गाड़ी में, है ना। इतनी देर में उन्हें बड़ा क्वट सा लगा यार, और वो बोलते हुए निकले डीआईजी को, मूड खराब हो गया उनको क्या लगा यार, एक 20-21 साल का लड़का, है ना, पंजाब पुलिस के वो आईजी और डीआईजी पूरी इनके ऊपर मेरे को वो कर दिया। तो उन्होंने बोला चलते हुए कि एक काम करो, इनकी गाड़ी के पीछे, सीएम साहब की गाड़ी के पीछे सुखबीर साहब की गाड़ी लगा लो। मैंने इतना ही सुना, मैं अपना काम करके आया, प्रकाश सिंह बादल को पंचकुला वगैरह हम लेकर गए। जब मैं वापस पहुंचा शाम को 7 बजे, तो मेरे सिग्नल में एक मैम है, उन्होंने मुझे बोला कि लक्की कुछ झगड़ा हुआ तेरा आज किसी से। मैंने कहा नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ यार ऐसा तो फिर बोला कि कुछ तो हुआ। हाँ, मैंने कहा नॉर्मल ये इंसिडेंट के बारे में बताया। बोला तभी बोला, मैंने कहा क्यों क्या हुआ यार। बोला तेरी पोस्टिंग आ गई है करके, तुझे आसाम निकलना है अपने तरुण गोगोई के उसके लिए, बॉडीगार्ड के लिए। बस 4 दिन की ड्यूटी में एक इंसिडेंट में, बस रात को फिर मैं तरुण गोगोई का। थोड़ा सा अभी आप बता रहे थे ना, तो मुझे थोड़ा सा मतलब ये भी जो नर्ड्स हैं उन लोगों को ये चीज़ बड़ी पसंद आएगी। ये लाइजनिंग होती कैसे है? जैसे पंजाब पुलिस एक सिविल पुलिस है उस स्टेट की, ऑब्वियसली उनके जुरिसडिक्शन में सारी हरकत हो रही है, और एनएसजी एक मतलब सेंट्रल फोर्स है जो आपको डिप्यूट किया गया है वहाँ पे किसी वीआईपी के सिक्योरिटी के लिए, और वो उसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये 2 एजेंसीज अलग अलग साथ में काम कैसे करती हैं सर? एक्चुअली क्या होता है देखिए, मतलब कैसे डिसाइड होता है कि किसका हुक्म कौन मानेगा? जैसे आपने कहा कि आपने डीआईजी को मना कर दिया कि मैं नहीं बैठा, आईजी को आपने मना कर दिया कि मैं नहीं बैठाऊंगा सीएम। मेरे को ऑर्डर्स नहीं है ना सर, मेरे को उनकी वाइफ को भी बैठाने के ऑर्डर्स नहीं है, मैं नहीं जानता उनकी। आप मुझे एक चीज बताओ कि फॉर एग्जाम्पल कल को ही, मतलब अगर मैं किसी का भी XYZ, मैं किसी का भी कल बॉडीगार्ड होता हूं, मैं उस गाड़ी के अंदर उनके साथ बैठा हूं डेल्टा 1 बनकर फर्स्ट में, और उस गाड़ी के अंदर, चलो आप इतिहास उठाकर देखो इन फ्यूचर में कि सपोज करो आप उनके भाई हो, बेटे हो, कुछ भी, आप ही उनके साथ इंसिडेंट कर दो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा?
इसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्योंकि एक एनएसजी का क्या काम है सर? हमारा काम है कि एक वीआईपी को जब भी वो अपने गेट से बाहर निकलते हैं, मोबाइल सिक्योरिटी देते हैं आप? मोबाइल सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है। मोबाइल सिक्योरिटी के दौरान हम उसके सबसे इनर रिंग रहेंगे सर। मैं बाकी सारे रिंग्स के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा कि आउटर रिंग्स कौन सा है, एक्सटर्नल रिंग कौन सा है, स्टेट का रिंग कौन सा है, इंडिया का रिंग कौन सा है, या इंडिया के बाहर कौन सा रिंग काम करता है इस पर। लेकिन जो मेरी ड्यूटी है, मेरे रिंग के अंदर नहीं आएगा कोई भी। मेरा इनर रिंग है तो इनर रिंग के अंदर कोई भी नहीं आएगा सर। और आप मना कर सकते हो किसी को कि भाई बगैर हो जाए? जब तक मेरी ड्यूटी के दौरान कोई भी XYZ, मेरे पास पूरी पावर है उस चीज के लिए।